हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम देखने वाले हैं कार्बन साइकिल के बारे में। तो कार्बन साइकिल का मीनिंग क्या है? कार्बन साइकिल का मीनिंग है जो कार्बन एलिमेंट है वो इंटरचेंज होता रहता है अर्थ के चारों स्फीयर में। चारों स्फीयर कौन कौन से है? एटमॉस्फेयर, हाइड्रोस्फीयर, लिथोस्फीयर एंड बायोस्फीयर में। ठीक है। लिथोस्फीयर के अंदर पेडोस्फीयर आते हैं या जियोस्फीयर, हम जो भी बोले। ठीक है। तो उसका प्रोसेस क्या रहेगा? तो उसके मेनली 5 स्टेप्स है। ठीक है। पहला है कार्बन जो एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट होता है वो प्लांट्स के द्वारा यूज होता है। कैसे? फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस से। तो फोटोसिंथेसिस में वो सनलाइट के प्रेजेंस में हाइड्रोजन वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड का यूज करके वो कार्बोहाइड्रेट्स बनाते हैं। वो कार्बोहाइड्रेट्स एनिमल्स के द्वारा कंज्यूम किया जाता है। ठीक है। और एनिमल्स कंज्यूम करते हैं तो वो पूरा जो कार्बन है वो एनिमल्स में प्रेजेंट होगा। तो जब इवेंचुअली एनिमल या प्लांट्स या दोनों जब डिकम्पोज होते, मर जाते हैं, डिकम्पोज होते हैं, तो उसमें से पूरा तो नहीं कह सकते, पर थोड़ा अमाउंट में CO2 एटमॉस्फेयर में वापस रिलीज होता है। पर जो जमीन के अंदर डिकम्पोजिशन स्टार्ट हो गया है, जैसे कि पेड़ है तो उसके पत्ते नीचे गिर जाते हैं और वो डिकम्पोज होने लगते हैं। सिमिलर वे कि जब एनिमल डिकम्पोज होना स्टार्ट होता है तो कई बार ऐसा होता है कि पूरा कार्बन एटमॉस्फेयर में रिलीज नहीं होगा। कई बार वो अंदर ही रह जाता है लिथोस्फेयर के अंदर। तो वहां पे टेम्परेचर और प्रेशर के कारण वहां पे फॉसिल फ्यूल बन जाता है। ठीक है। और वो फॉसिल फ्यूल का उपयोग हम जब इंडस्ट्रियल कंपनीज है उसमें हम करते हैं। ठीक है। इंडस्ट्रियल यूज में हम जैसे कि फॉसिल फ्यूल्स को यूज करते हैं तो वहां से वो पूरा कार्बन वापस से एटमॉस्फेयर में रिलीज होता है। ऐसे पूरा साइकिल चलता रहता है, इसलिए इसको कार्बन साइकिल कहा गया है। अब कार्बन साइकिल्स मेनली 2 तरह की होती है। एक जमीन पे होती है, दूसरी एक्वेटिक इकोसिस्टम में होती है। जमीन में क्या होगा? ये सेम चीज है कि जैसे प्लांट है कोई, तो उसने कार्बन डाइऑक्साइड का यूज किया और पानी का यूज किया फोटोसिंथेसिस के लिए सनलाइट के प्रेजेंट में। ठीक है। और कार्बोहाइड्रेट्स में है, तो उसका इक्वेशन में लिखता हूँ अभी। ये एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट कार्बन डाइऑक्साइड, ये एन लिखा है क्योंकि ये पूरा चलता रहेगा। ठीक है। और यहाँ पे सनलाइट जो हम बता रहे हैं उसको एज अ एनर्जी हम लिख देते हैं। और यहाँ पे ऑक्सीजन रिलीज होगा। ये फर्स्ट इक्वेशन है, ये फोटोसिंथेसिस का इक्वेशन है। और अब हम लिखेंगे जब ये कार्बोहाइड्रेट यूज होगा हमारे द्वारा, कंज्यूम करेंगे जब प्राइमरी कंज्यूमर, सेकेंडरी कंज्यूमर्स जब वो उसको कंज्यूम करते हैं। ठीक है। और हम जब इनहेल करते हैं ऑक्सीजन को तो वहां से वापस CO2 और H2O रिलीज होगा और CO2 वापस से एटमॉस्फेयर में रिलीज होगा। ठीक है। तो इस तरह कार्बन साइकिल है वो पूरी जो लिथोस्फीयर वाली जो कार्बन साइकिल है वो चलती रहती है। अब हम आएंगे ओशन में जो कार्बन साइकिल चलती है उसमें क्या होगा? कार्बन साइकिल में जो मेन एलिमेंट कार्बन है वो उतना रिलीज नहीं होगा जितना वो कंज्यूम करेंगे। ठीक है। इसी तरह उसको कार्बन सिंक भी बोला गया है। उसका प्रॉपर बताता हूं मैं। दिस इज एसेंशियली अ कार्बन साइकिल बट इन सी। इकोलॉजिकली ओशियन टेक इन मोर कार्बन देन इट गिव्स आउट, hence it is called carbon sink. Marine animals convert
carbon to calcium carbonate, and these forms are raw building material required to create hard cells. जैसे कि ओयस्टर्स हो गए, क्रैब हो गए, तो उसके आउटर सेल्स है वो कैल्शियम कार्बोनेट के बने होते हैं। तो वो कैल्शियम कार्बोनेट बनाने के लिए भी कार्बन का होना ज़रूरी है। तो वो अपनी प्रोसेस से कार्बन बनाते हैं, और जब वो मर जाते हैं तब उसका जो ऊपर का हार्ड शेल रहता है वही बाकी रहता है, ऊपर का हार्ड शेल है वही बाकी रहता है, बाकी पूरा डिकम्पोज हो जाता है। और थोड़े टाइम में वो जो हार्ड शेल है वो किनारे, दरिया किनारे आ जाते हैं, ठीक है। और वहाँ पे सी वेव, वाटर वेव से उसका भी वेदरिंग प्रोसेस शुरू हो जाता है। और अगर नहीं हुआ तो वो एक्सट्रीम टेम्परेचर और प्रेशर में के लाइमस्टोन बना देते हैं, और उसका जो एटमॉस्फेयर में एक्सपोजन होता है तो वो अब कार्बन वापस एटमॉस्फेयर में रिलीज होगा। तो ये ओशियन के अंदर जो कार्बन साइकिल चलती है, ये उसकी बात थी। अब हम बात करेंगे इम्पोर्टेंस ऑफ कार्बन साइकिल। Even though carbon dioxide is found in small traces in the atmosphere, it plays vital role in balancing the energy and traps the long wave radiation from the sun. इसी तरह वो ब्लैंकेट जैसा वो काम करता है। ग्रीन हाउस गैस, कार्बन डाइऑक्साइड इज बेसिकली ग्रीन हाउस गैस जो ब्लैंकेट की तरह काम करता है अर्थ के लिए। जो अगर नहीं होता तो पूरी एनर्जी ट्रैप नहीं होती, तो वो चली जाती, बाहर रिलीज हो जाती, और उसके कारण क्या होता कि टेम्परेचर का ग्रेडियंट ज़्यादा रह जाता, तो मे बी हम सर्वाइव नहीं कर पाते, कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म सर्वाइव नहीं कर पाता, ठीक है। और इससे भी आगे प्रोटीन्स, लिपिड्स, डीएनए, ये सभी चीज़ों को बनाने के लिए भी कार्बन का होना ज़रूरी है। तो इसी तरह कार्बन साइकिल अलोंग विथ नाइट्रोजन साइकिल एंड ऑक्सीजन साइकिल प्लेज अ वाइटल रोल इन द एग्जिस्टेंस ऑफ लाइफ ऑन अर्थ, ठीक है। तो ये बड़ी ऐसी बड़ी कोई कार्बन साइकिल नहीं थी, ये छोटी वाली साइकिल थी, ठीक है। पर इंटरेस्टिंग है, अगर किसी भी एग्जाम में ये क्वेश्चन अपीयर होता है, फट से लिख लीजिए, ठीक है। इसमें आसानी से आपका मार्क आ सकते हैं। तो अगली वीडियो में हम वाटर साइकिल के बारे में भी देखेंगे, फॉस्फोरस साइकिल में भी देखेंगे, ऑक्सीजन साइकिल भी देखेंगे, ठीक है। तो बने रहिए ऐसी इंफॉर्मेटिव वीडियोस के लिए। तब तक के लिए थैंक यू। जय हिंद।